नमस्कार। तीसरे दिन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आगे बात कर रहे हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये क्या है? देखने में एक जैसा रूप, समान रूप। जैसे उदाहरण देखिए, यहां पर अचल और अचला। शिक्षा के अंदर अचल और अचला आएंगे। दोनों देखने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अर्थ अलग अलग है तो उन अर्थों को लेके ही हमने क्या करना है, एक वाक्य बनाने होते हैं। तो आइए पहले देखें। अचल का अर्थ पर्वत होता है और अचला का पृथ्वी होता है। अनल का अग्नि है, अनिल का वायु है। अनल और अनिल लगभग देखने में एक जैसे, एक समान, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न। अनल अग्नि, अनिल वायु। अणु पीछे, अणु कण, अन्न अनाज, अन्य दूसरा, अपेक्षा चाह, तुलना में, उपेक्षा लापरवाही, अवश्य जरूरी, अवश्य बेबस। अवधि समय, अवधि ये अवध प्रांत की भाषा है। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। असमान जो बराबर ना हो, आसमान आकाश। बहुत आसान है ये, लेकिन ध्यान से। आदि आरंभ और आदि आदत। जैसे कह रहे वो चाय पीने का आदि है ना, या वो फास्ट फूड खाने का आदि है। वो आदि क्या हो गया? जिसकी कोई आदत होती है, हैबिट होती है, यानी आदतवाद। उपयुक्त उचित, उपरयुक्त जिसका वर्णन ऊपर दिया गया हो। उधार कर्ज, उद्धार उबारना, उद्धार होना। कल्पना मन की उपज, और कल्पना दुखी होना। वो बहुत कल्पता है वो। कल्पना, कल्पना होता है क्या? दुखी होना। और कल्पना मन की उपज। कुल वंश, कहते हैं तुम किस कुल में पैदा हुए, किस वंश से पैदा हुए। और कूल, कूल का अर्थ किनारा। गिरि पर्वत, और गिरी ये क्या है? गिरी का गिरना वाला, भूतकाल का एक शब्द है। गुर, गुर क्या आता है? उपाय। और गुरु शिक्षक। दशा हालत, दिशा तरफ, कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर है ना, वो दिशा होती है। धरा धरती, और धारा पानी की धारा होती है, कहने का पानी का प्रवाह। निश्चल अटल, निश्चल छल रहत। परिमाण माप, परिणाम नाप। आगे देख रहे हैं। अब हमने क्या करा है, आपको उदाहरण दे रहे हैं कि वाक्य में आपने कैसे बनाना है। जैसे परिणाम, परिणाम क्या होता है? नतीजा, कि तुम्हारा परिणाम क्या है, नतीजा क्या आया। इसका वाक्य कल परीक्षा का परिणाम आने वाला है। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो अपने हिसाब से। प्रमाण, प्रमाण होता है सबूत, सबूत होता है ना। मेरी बेगुनाही के सभी प्रमाण मैंने दिखाए, या मेरे पास मेरी बेगुनाही का प्रमाण है। तो ये क्या हमने वाक्य बनाने हैं। वाक्य आप अपने आप बना लेना, लेकिन आपको शब्दों के अर्थ बता रहा हूं। कर्म का काम और क्रम, सिलसिला, वाक्य खुद बनाने हैं। खाद और वर्क, और खाद्य खाने योग्य। गृही घर, और ग्रह नक्षत्र। अक्सर बच्चे कह देते हैं कि गृह कार्य, वो गृह कार्य नहीं होता, वो गृही होता है। घर का होता है गृही। पैर के अंदर री पड़ता है, गृही। एक होता है ग्रह, ये वाला। तो ये क्या होता है? वो ग्रह है, जैसे शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, नक्षत्र है ये लोग। आगे बढ़ रहे हैं। चरम, चरम चमड़ा, और चरम अंतिम। दिन दिवस, दीन गरीब। नम्र विनीत, और नरम कोमल। नम्र विनीत और नरम कोमल। नियत इरादा, और नियत निश्चित। पानी जल, और पानी जिसमें ना है, पानी क्या होता है? हाथ। प्रसाद, प्रसाद देवता को चढ़ाई गई वस्तु। और प्रासाद, प्रासाद कहते हैं महल को। प्रसाद होता है देवता को चढ़ाई गई वस्तु, और प्रासाद होता है महल। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
प्रहार चोट और परिहार त्याग, बलि बलिदान और बलि बलि का अर्थ होता है बलवान, कि वह एक बलि राजा है यानी बलवान। बात बात का होता है कथन या कोई वचन जो कहा, जो आपने बात करी। और वात वह से है, वात होती है हवा। मांस किसी भी जीव के शरीर का मांस, और मास मास का अर्थ महीना भी। एक साल में 12 मास होते हैं, मास का अर्थ है महीना। अगर बिंदी लग की चांद भी लग गया तो वो मास हो गया, वो किसी के जीव के शरीर का होता है। राज जिसे राज्य कहते हैं, शासन। और राज राज होता है रहस्य, मैं तेरे सारे राज जानता हूं। आगे है शोक दुख और शौक, जिसे कहते हैं शौक होना, रुचि होना, लालसा होना। जैसे मुझे खाना खाने का शौक है ना, तो वहां पर शौक है। 37 नंबर पर संकर, संकर होता है तंग होना। संकर मैंने भीड़ा, तंग, वे कहते हैं ना ये गली बहुत संकरी है, संकरी होते तंग होना यानी भीड़ा होना। और शंकर, शंकर भगवान शिव है। समान बराबर और सम्मान, किसी को सम्मान देना, मान देना। और सामान वस्तु। सुत पुत्र, सूत, सूत एक कटा हुआ धागा होता है। सूत के वो बनते हैं ना, क्या कहते होते हैं, चटाई वगैरह बनती है, या कोई चादर बनती है, या कोई कपड़ा बनता है, वो सूत से बनता है। आगे बदन, बदन होता है शरीर। अगर वही वह से है वदन, तो वदन होता है मुख। आगे है बहु, बहु का अर्थ है बहुत। और बहु वो वधु होती है जो घर पे किसी की भी बहू हो सकती है ना। बालू, हाँ बालू, ब से रेत, और अगर भ भालू है तो भालू रीश है। मातृ माता, और मात्र केवल, मेरे पास मात्र 2 रुपए हैं। मात्र का अर्थ क्या है, केवल। विस्मय जहरीला, और विस्मय हैरानी, अचंबा। शर, शर का होता है तीर, और सर, सर का होता है तालाब। श और स से अर्थ का देख लीजिए कितना अंतर हो गया है। सपुत्र, सपुत्र, सपुत्र है पुत्र के साथ, स लगता है साथ के लिए, पुत्र के साथ, पुत्र सहित। और सुपुत्र, सु होता है अच्छा, वो अच्छा पुत्र हो गया, अच्छा बेटा हो गया। सुगंध खुशबू, और सौगंध कसम, शब्द। हस्ती हाथी, और हस्ती सामर्थ्य, शक्ति। आगे है जी अन्न, अन्न होता है जो हम लोग अनाज खाते हैं, अन्न का अर्थ है अनाज। और अन्य कोई दूसरा। गिर, गिर का अर्थ क्या था, गिर का अर्थ क्या होता है पहाड़। और गिरी क्या था, जो कोई गिरा है, उसके भूतकाल का एक हमारे पास क्रिया का दूसरा रूप है गिरी, कि वह छत से गिरी, है ना। तो ये वाले वो शब्द हैं जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आप सभी ने क्या करना है, इनके वाक्य बनाने हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। विद्या ग्रहण करने वाला क्या होता है, विद्यार्थी। जो विद्या ग्रहण करता है वो होता है विद्यार्थी। जो अर्थी शब्द है विद्यार्थी, अर्थी, अर्थी का शब्द ही होता है ग्रहण करने वाला। विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, है ना। आगे देखने वाला दर्शक, और सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता, डाक बांटने वाला डाकिया। पीछे पीछे बोलिएगा, आपको साथ साथ याद भी हो जाएंगे। और बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए, यहां पर आपको सही शब्द भी पता लगेगा कि हमने लिखना कैसे है, जिसे आप कहते हो स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग भी आपके बिल्कुल सही होंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अचानक होने वाली बात या घटना, आकस्मिक। अपना मतलब निकालने वाला, मतलब या स्वार्थी, अपना स्वार्थ निकालने वाला स्वार्थी, अपना मतलब निकालने वाला मतलबी। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, और आंखों के सामने न होने वाला परोक्ष। आलोचना करने वाला आलोचक। आगे या भविष्य की सोचने वाला दूरदर्शी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। उपकार को मानने वाला
कृतज्ञ और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। ऊपर कहा गया उपरयुक्त, कम खाने वाला अल्पाहारी। अल्प का अर्थ होता है कम, आहारी होता है खाना, तो कम खाने वाला अल्पाहारी। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ। विशेषज्ञ शब्द आपने सुना होगा सदाचार का तवीज पाठ के अंदर भी। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, और जिसका आचरण बुरा हो वो है दुराचारी। बढ़ते हैं आगे। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, और जिसका कोई अर्थ हो वो होता है सार्थक, वो होता है सार्थक। यहां पर देख लेना ध्यान से, जिसका कोई अर्थ निरार्थक नहीं डालना है, र को आ की मात्रा नहीं आएगी, वो निरर्थक होता है। जिसका आकार न हो निराकार, और जिसका आकार हो साकार। जिसका पार ना हो अपार, जिसका भाग्य अच्छा ना हो अभाग्य, और जिसकी परीक्षा ली जा रही हो परीक्षार्थी, जिसकी आयु बड़ी लंबी हो दीर्घायु। दीर्घ क्या होता है? बड़ा होना। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो बहुचर्चित, जिसकी कोई फीस ना ली जाए निःशुल्क। निःशुल्क, निःशुल्क में ये दो बिंदियां हैं, इसे कहते हैं विसर्ग, और इसकी आवाज है, इसका उच्चारण ह, तो इसलिए इसको लगाना परीक्षा के अंदर मत भूलना, निःशुल्क। जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य, जिसका पति मर गया हो विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर होता है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, और जिसने ऋण चुका दिया हो और ऋण। अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो जितेंद्रिय, जो हाथ से लिखित हो हस्तलिखित, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय। यहां पे लोग मत डालना, क है लोकप्रिय आएगा, लोकप्रिय। जो शरण में आया हो शरणागत, जो सरलता से प्राप्त हो जाए वो सुलभ है, और जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक, जो वेतन के बिना काम करे अवैतनिक, और जो देखा ना जा सके वो है अदृश्य, जो हमें दिखता ही नहीं है वो क्या है? अदृश्य। जो साथ साथ पढ़ते हो सहपाठी, जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो नवजात, जो थोड़ा बोलता हो मितभाषी। मित का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, कम। जो थोड़ा बोलता हो मितभाषी, और जो कम व्यय करता हो, जो कम खर्च किया करता हो मित व्ययी। जो निजम के अनुसार न हो अनिजमित, जो बात कही ना जा सके अकथनीय, जो बात कही न जा सके अकथनीय। जो पहले न पढ़ा हो अपठित, जो पहले न पढ़ा हो अपठित। जो परिचित ना हो अपरिचित, जो केवल कहने और दिखाने के लिए हो औपचारिक। दिन में होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। याद रखना साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक, स को आ की मात्रा है। ये शब्द आपने विशेषण के अंदर भी देखा होगा, वहां भी होगा कि सप्ताह का विशेषण बनाइए, तो वहां भी साप्ताहिक है, साप्ताहिक नहीं है। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। 15 दिन के अंदर एक बार होने वाला पाक्षिक, और 3 मास में एक बार होने वाला त्रैमासिक, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जिसे हम लोग कहते हैं अभी वार्षिक परीक्षा होगी, साल के अंदर एक बार आपकी जो मुख्य परीक्षा होनी है वर्ष के अंदर एक बार ही होती है। देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही, 2 कामों में से करने योग्य एक कार्य वैकल्पिक। 2 हो या 2 से ज्यादा हो, वहां जहां पर विकल्प हो हमारे पास तो वो क्या आता है? वैकल्पिक होता है। इसका आपको उत्तर परीक्षा के अंदर प्रश्नों में मिल जाएगा, जहां पर लिखा होगा निम्नलिखित, है ना, वैकल्पिक प्रश्नों में से वो आपको मिल जाएगा। नई चीज की खोज करने वाला आविष्कारिक, विदेश में जाकर प्रवास करने वाला यानी बस जाने वाला प्रवासी। पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य, ध्यान रख लीजिए, पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य। पूर्वजों से प्राप्त हुई संपत्ति
पैतृक, 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 प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, बिना विचारे किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। अंधविश्वास हमें डुबो भी देता है, इसलिए बिना विचारे किया हुआ विश्वास क्या होता है? अंधविश्वास। समाज से संबंधित, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक नहीं, स को आ की मात्रा आएगी, सामाजिक, सदा रहने वाला, शाश्वत, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, हित चाहने वाला, हितैषी, जो कभी ना मरे, अमर, जो संभव ना हो, असंभव, दर्द से भरा हुआ, दर्दीला, अपने ऊपर बीती, अपने साथ बीती, आप बीती, दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष, जो पहले हो चुका हो, अतीत, पंचों की सभा, पंचायत, मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला परीक्षा के अंदर बहुत बार देखा जाता है, मृदुभाषी, मृदुभाषी, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक, अपना नाम स्वयं लिखना, हस्ताक्षर कहते हैं ना, अक्सर अध्यापक भी कि यहां पर हस्ताक्षर करो, हम हस्ताक्षर के अंदर क्या करते हैं? अपना नाम स्वयं लिखते हैं। जब अपना नाम स्वयं लिख रहे हैं तो उसे बोलते हैं हस्ताक्षर। जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेत्री, छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि, मेहमान, जिसके आने की तिथि नहीं पता कब आ गया, वो क्या है? अतिथि है। मास में एक बार होने वाला, मासिक, दूसरे के काम में हाथ डालना, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, दया करने वाला, दयालु, जो 2 भाषाएं जानता हो, द्विभाषी, जो काम से जी चुराए, कामचोर, और जिसके मन में कपट हो, छल हो, वो होता है कपटी। आगे हमारे पास है अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द क्या है? जैसे अर्थ है, अर्थ के अलग अलग हमारे पास शब्द होंगे, अलग अलग भाव से। देखते हैं पहले अर्थ। अर्थ का भाव एक तो अर्थ ही होता है, जिसे कहते हैं मतलब। मतलब क्या है? अर्थ का एक भाव धन भी होता है। अर्थ का जो एक शब्द है उसके लिए इच्छा भी होता है, एक अर्थ प्रयोजन के लिए भी प्रयोग करता है। तो ये सभी इसे बोलते हैं अनेक अर्थक शब्द। एक शब्द के ही अलग अलग कितने अर्थ निकल रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश के अंदर एक शब्द लें, वॉच। वॉच का अर्थ क्या होता है? घड़ी। और वॉच का अर्थ देखना भी होता है। देखिए एक ही शब्द हमें अलग अलग अर्थ बता रहा है, तो यहां भी ऐसे होने वाला है। शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। समझ गए? तो आइए अगला, उत्तर। उत्तर का अर्थ उत्तर यानी जवाब भी होता है। उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा भी होता है। उत्तर का अर्थ बाद में भी होता है। उत्तर का अर्थ प्रतिकार भी होता है। कनक, कनक का अर्थ सोना, दतूरा जिसे नशा भी है, गेहूं को भी कहते हैं, खजूर को भी कहते हैं, पलाश का भी है। कर, कर मीन्स करना, और कर का एक होता है हाथ। कर क्या होता है? किरण भी होता है। कर, कर जिसे टैक्स कहते हैं वो भी होता है, और कर सूंड भी होती है। कल, आगामी आने वाला दिन या बीता हुआ दिन। कल, चैन, मशीन। काल, काल होता है समय, कौन सा काल चल रहा है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। और काल का अर्थ अंत, कि उसका काल नजदीक है, उसका अंत नजदीक है ना। काल का अर्थ मौसम भी होता है। कुल, वंश, कुल सभी, सारा, जिसे कहते हैं जोड़ के कुल कितना बन गया ना, सभी, सारा। घन, बादल, घना, बहुत बड़ा, हथौड़ा, बहुत बड़ा हथौड़ा। घन, हम देख रहे हैं ना, जो अक्सर हमारे घरों में कई मिस्त्री लगते हैं या कोई मजदूर लगता है तो वो घन का बड़े हथौड़े का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं घन। घोड़ा, अश्व, शतरंज का मोहरा। चंदा, चांद, सदस्यता का शुल्क। चक्र, पहिया, कुम्हार का चाक। चक्की, चक्र। तीर, किनारा भी होता है। तीर का अर्थ, अरे मैं तो बैठी यमुना तीर, यमुना के किनारे, है ना। बाण, तीर मैंने बाण, जो तीर कमान आप बात करते हो तो उसके अंदर जो वो चलता है वो बाण, उसे तीर को बाण भी कहते हैं। धूप, एक तो धूप होती है पूजा के लिए जो हम प्रयोग करते हैं धूप, और दूसरी धूप जो होती है जो हमें सूर्य से मिलती है।
नाक सांस लेने एवं सूंघने की इंद्रिय, और नाक घड़ियाल भी होता है, और नाक रख ली मेरी नाक यानी गौरव की बात भी होता है। पतंग, सूर्य, कनकोया पक्षी, फल, परिणाम, लाभ, प्रयोजन। आगे बढ़ते हम लोग। बल, बल शक्ति, बल का सेना भी होता है, बल का भरोसा भी होता है, और बल का बलराम भी है जो भगवान कृष्ण के भाई हैं। बाल, बाल एक तो हमारे बाल हो गए केश, और दूसरा बाल बालक बच्चा। बोझ, भार, भारी वस्तु, कार्य भार, भाग हिस्सा भी होता है, और भाग दौड़ भी होता है, और भाग भाग्य भी होता है। मंगल, मंगलवार, शुभ, शुभ भी होता है, कहते हैं तेरा मंगल होगा, तुम्हारा शुभ होगा। सौर जगत का एक ग्रह, एक ग्रह का नाम भी है मंगल ग्रह। मकर, घड़ियाल, मकर का मछली। आपने मकर शब्द सुना होगा मीराबाई की पदावली के अंदर भी। 12 राशियों में से 10वीं राशि है एक मकर, वो भी है। वंश, कुल, और वंश बांस भी होता है। वर्त, संकल्प, उपवास या नियम, हवा, वायु, सांस, अफवाह। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े से और हैं। अंक, अंक एक तो अंक ही हो गए, 1 2 3 4, जिस संख्या बोल लेते हैं। एक अंक गोद भी होती है, कहते हैं उसकी गोद भराई होनी है। गोद क्या होता है? अंक, गोद के अंदर बैठना, अंक के अंदर बैठना। अंक चिन्ह भी होता है, और अंक भाग्य भी होता है। अंबर, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, अंबर आकाश का तो हमें पता है, अंबर वस्त्र के लिए प्रयोग होता है, कपास के लिए प्रयोग होता है। आम, आम मैंने आम सा इंसान, मामूली जिसे कह रहे हैं, और आम एक फल भी है, आम सर्वसाधारण भी है। गुरु, गुरु बड़ा, आचार्य, बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह भी कहते हैं, और भारी। घट, घट का अर्थ घड़ा, और कहते हैं तेरे घट में ही घट जाएगा। घट का अर्थ शरीर, और घट हृदय, जिसके घट में राम विराजे, जिसके घट में प्रभु विराजे हृदय के अंदर। निशान, चिन्ह, ध्वज, यादगार, लक्ष्य। लाल, लाल एक रंग का है, लाल का अर्थ बेटा भी, मैं ये मेरा लाल है ना। मूल्यवान, और पत्थर को भी एक लाल कहते हैं, मूल्यवान पत्थर आता है लाल। मत, सम्मति होती है। वोट, मंशा, सिद्धांत, सम्मत। और आगे चले, भेंट करना, मुलाकात, एक भेंट होता है, भेंट देना है ना, किसी को कुछ नजर करना। आगे मिलन भी होता है। हल, खेत जोतने का यंत्र, और हल होता है कि मेरी इस मुसीबत का कोई हल निकालो। हल का अर्थ होता है समाधान, समाधान भी है। तो आगे हमारे पास आ गया वाक्य शुद्धि। यहां पर कुछ वाक्य होंगे जो हमारे पास गलत होंगे, उन्हें हमने शुद्ध करना होगा। 5 वाक्य कराता हूं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर खुद लिख लीजिए, खुद कीजिएगा। पहला है, वह रविवार के दिन तुम्हारे घर आएगा। वह रविवार को, रविवार के दिन क्या, रविवार तो पहले बता दिया दिन है, वह रविवार को तुम्हारे घर आएगा। अगला, अपनी नारी का क्या नाम है, ना अपनी नहीं, आपकी, आपकी नारी। यहां पर सॉरी, प्रश्न थोड़ा सा तब्दील हो गया। प्रश्न है हमारे पास, आपकी नारी का क्या नाम है, नारी नहीं, आपकी पत्नी का क्या नाम है, पत्नी शब्द होता है। मैं अपने दादे के घर जाऊंगी, मैं अपने दादा के घर, दादे नहीं दादा के घर जाऊंगी। नंबर 4 पर, माली जल से पौधों को सींचता है। माली पौधों को सींचता है। उसने सभा में क्रोध प्रकट किया, उसने सभा में रोष प्रकट किया, क्रोध नहीं होता है। तो यहां पर आपको बिल्कुल शुद्ध शब्द भी लगाने पड़ेंगे, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट के लिए मैं आपको यहां पर स्क्रीन दिखा रहा हूं, आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो खुद करने के लिए। आगे और दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में आराम से बैठ के देखिएगा। और आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि आपने उसके बाद इसके ऊपर कार्य भी करना है। लीजिए जी। और
और हमारे पास वाक्य भी हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। आसान है, ऐसी बात नहीं, आसान नहीं है, आसान है, लेकिन करने ध्यान से पढ़ेंगे। बिना ध्यान के ये सही होने वाले नहीं हैं। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि तभी थोड़ा सा वीडियो को रोककर चल रहे हैं हम लोग, आपको प्रॉपर जो है पृष्ठ यानी पन्ना दिखा रहे हैं, पेज दिखा रहे हैं। आगे देख लीजिए, यहां भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि कोई भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो पंजाबी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, भाषा में हम लोग तभी सफल हो पाएंगे, भाषा के अंदर हमें तभी ज्ञान आएगा जब हम उसको लिखकर ज्यादा देखेंगे, ज्यादा लिख लिख कर कार्य करेंगे। तो जो ये वाले शब्द हैं, आपने खुद लिखकर शुद्ध करके देखने हैं, जुबानी नहीं करने हैं, बिना कॉपी पेन उठाए इनको नहीं करना है। इसलिए आपको यहां पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। मैं लगातार बोल देता, उसका शायद उतना लाभ नहीं होता जितना आप खुद हल करके इसको आपस में मिलान करके देखोगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मुहावरे। पहला, अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वाक्य बनाए, अरे भाई जो भी करो सोच विचार कर करो, इस काम को करना, अंगारों पर पैर रखना है। दूसरा है अंगूठा दिखाना, साफ मना करना, जब मैंने उससे अपने रुपये मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। मुहावरे जितने भी हमारे पास, अब यहां पर दो तीन बातें ध्यान रखना। आपको प्रत्येक मुहावरे का अर्थ आना चाहिए। जब आपको मुहावरे का अर्थ आता होगा तो वाक्य जैसे हमने यहां पर बनाए हैं, आपने ऐसा नहीं है कि इनको याद करके जाना वाक्यों को। वाक्य आप कोई भी कुछ भी बना सकते हो, लेकिन उस शब्द का, उस मुहावरे का अर्थ उस वाक्य से स्पष्ट होना चाहिए। जैसे दूसरा है अंगूठा दिखाना, हमने अर्थ याद कर लिया कि साफ मना करना। अब यहां पर बनाया गया, जब मैंने उससे रुपये मांगे तो मुझे उसने अंगूठा दिखा दिया। अब यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, अब लिख सकते हो कि स्वार्थी लोगों को हमेशा अंगूठा दिखा देना चाहिए, उन्हें मना कर देना चाहिए। या मैंने उससे कुछ खाने को मांगा तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। मतलब कहने का भाव समझ गए कि वाक्य आपने अपने आप कोई भी बनाने हैं। तो आइए अब हम लोग सिर्फ मुहावरा और उसके अर्थ को देखते हैं। तीसरा, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब पूरा करना या स्वार्थ पूरा करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अकल पर पत्थर पड़ना, सोच विचार न करना। आंखें चुराना, सामने न आना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना। कहने का भाव, किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान न देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना, जा कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुभवी होना, या किसी बात को जान लेना। ऊपर की आमदनी, उसे कहते हैं भ्रष्टाचार से कमाई रकम, जहां इधर उधर से फटकारी हुई कोई भी नाजायज रकम। एक एक रंग जानना, कहने का भाव भली भांति परिचित होना। कच्चा चिट्ठा लिखना, गुप्त बात प्रकट करना। कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। कलेजे का टुकड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा के अंदर आने वाला, बहुत प्रिय। खाने के लाले पड़ना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत गरीब होना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। पीछे पीछे बोलते जाओ, याद होते जाएंगे। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। चिकना घड़ा, जिस पर कुछ भी असर ना हो, या निर्लज व्यक्ति। चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। जहर उगलना, ईर्ष्यापूर्ण बातें करना। जी भराना, मन व्याकुल होना। टेढ़ी खीर, मुश्किल काम। ठोक बजाकर देखना, अच्छी तरह जांचना या परखना।
डींग हाँकना या डींग मारना, बढ़ चढ़कर बातें करना, है ना, हवा करना जिसे कह देते हैं, ढेर करना, मार देना, तलवार की धार पर चलना, बहुत ही कठिन कार्य करना। तिनके का सहारा, थोड़ा सा सहारा, कहते हैं डूबके को तो तिनके का सहारा ही काफी है, सहारा ही बहुत होता है। थक कर चूर हो जाना, अत्यधिक थक जाना, दिल्ली दूर होना यानी लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना, दौड़ धूप करना, अत्यधिक प्रयास करना, दूध का धुला, बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना, पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, पत्थर निचोड़ना, कंजूस से दान के लिए कहना या निर्दय से दया की प्रार्थना करना। बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहने वाला है वाक्य। आगे है फूल झड़ना, मधुर बोलना, कहते हैं कि जब वह बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। कहने का भाव वो इतना मीठा, इतना मधुर बोलती है, तो फूल झड़ना का अर्थ क्या है? मधुर बोलना। बाएं हाथ का खेल, सरल कार्य, भगवान को प्यारा हो जाना, मर जाना, मामला रफा दफा करना, अर्थात मामला खत्म करना। आगे बढ़े, मोती पिरोना, सुंदर लिखाई, रंग उड़ना, घबरा जाना, रुपया पानी में फेंकना, व्यर्थ खर्च करना, विपत्ति मोल लेना, जान बूझकर संकट में पड़ना, शान में बट्टा लगना या फर्क आना, कहने का अर्थ है प्रतिष्ठा कम होना, इज्जत कम हो जाना, सफेद झूठ, एकदम असत्य, सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना, सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेजी से भाग जाना, हरी झंडी दिखाना, स्वीकृति देना, स्वीकृति देना, अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना, आंच ना आने देना, किसी तरह का नुकसान ना होने देना, 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। नंबर 4 पर कान में तेल डाल लेना, बात ना सुनना, गले का हार बहुत प्यारा, चैन की बंसी बजाना, सुखपूर्वक रहना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाना, दांतों में जीभ होना, चारों ओर विरोधियों से घिरे रहना। नंबर 9 पर पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। नंबर 10 मुंह में पानी भराना, ललचाना, मुंह में पानी भराना, ललचाना। अब बात करेंगे लोकोक्तियों की। ये क्या है? ये मुहावरे के जैसी होती हैं लेकिन बहुत भिन्नता लेकर चलती हैं ये लोग, क्योंकि लोकोक्ति होती है लोगों द्वारा कही गई कोई उक्ति, और इसमें क्या है, इसमें भी हमने वही करना है कि एक लोकोक्ति हमें दी जाएगी, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और उसका वाक्य भी हम लोग वैसे बनाएंगे। जैसे अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख, यानी अपनी वस्तु तो लापरवाही से नष्ट कर ली, अब दूसरों से मांगते फिरना, ये इसका अर्थ था। अगला, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, कि जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाएगा वह प्राय अधूरा रह जाएगा। मान लीजिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अभी आपको इसमें छोड़ के कोई काम और चले जाओ तो क्या ये दोबारा वीडियो देख पाओगे? नहीं। कहते हैं जो कार्य बीच में छोड़ दिया वह अक्सर अधूरा रहता है, कोई कोई है जो उसे द्वारा काम करता है। अगला, अपना कोड बढ़ता जाए औरों को दुआ बताए। जब कोई व्यक्ति दूसरे से तो कहे कि तुम ऐसे कर लो, इस चीज से लाभ है, और खुद को उसका पता ही नहीं है। आसमान से गिरा खजूर, खजूर में अटका, एक संकट से निकलकर दूसरे में फंस जाना। आंखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी। आंखों से देखी बात सच होती है लेकिन कानों से सुनी बात सच नहीं होती है। ऊंट किस करवट बैठता है, यानी नतीजा जाने क्या होगा। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, यानी सेहत सबसे बड़ा धन है। ओंखली में सर्दिया तो मूसलों से क्या डर, कहने का भाव जब कठिन कार्य करने का निश्चय कर ही लिया तो आने वाली बाधाओं से, आने वाली कठिनाइयों से क्या घबराना। का वर्षा जब कृषि सुहाने, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती। जब जरूरत थी तब तो बारिश हुई नहीं,
बाद में हुई तो क्या लाभ। उसी प्रकार जब अब हमें हमारे पास समय है पढ़ने का, अभी भी कुछ दिन है हमारे पास, अगर हम अभी भी हम लोग ना पढ़े तो उसके बाद हमें पढ़ने का क्या लाभ। कथनी नहीं करनी चाहिए, कि बहुत से लोग कहने में तो विश्वास करते हैं लेकिन करने में नहीं। कहने का भाव है कि जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु करता कुछ भी नहीं है, तब बोलते हैं कथनी नहीं करनी भी चाहिए। कोया कोयल को काली कहे, कि जब कोई व्यक्ति स्वयं दोषी हो और दूसरे को दोष दे, दूसरे की बुराई करे, तो वहां कहते हैं कोया कायल कोयल को काली कहे। क्या जन्म भर का ठेका लिया है। कहने का भाव है कोई भी इंसान किसी को जीवन भर सहायता नहीं दे सकता। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हमारी या आपकी जीवन भर सहायता करने वाला नहीं है, इसलिए हमें खुद परिश्रम करना पड़ेगा जीवन के अंदर कामयाब होने के लिए। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कहने का भाव कि कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। आज तो आपके साथ कोई ठगी कर जाएगा, कोई धोखा दे देगा, लेकिन बार बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? सामने वाले को भी पता लग जाता है कि ये मेरे साथ छल कर रहा है, मेरे साथ धोखा कर रहा है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी समय पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना। घर का भेदी लंका ढाए, जब आपसी वैर विरोध घर का नाश कर देता है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी शेखी मारने वाले व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते हैं। जोते हल तो होवे फल, मेहनती व्यक्ति को ही फल की प्राप्ति होती है। जाके पैर ना फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसने स्वयं दुख नहीं झेला वह दुखियों का दुख नहीं समझ सकता। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। कहने का भाव है कि अपनी आमदनी के अनुसार ही हमें खर्च करना चाहिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बराबर समझाने पर भी जब कोई न समझे, अपनी मन मानी करे, तो हम लोग कह देते हैं कि तुम्हें समझाना तो बेकार ही है, यानी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी विरोधी की चाल को समझना। कहने का भाव अधिक चालाक होना, कि अगर तू समझता अपने आप कुछ तो मैं भी तेरे से कम नहीं हूं। आगे है जी नीम हकीम खतरा जान। कहने का भाव अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। आजकल यूट्यूब के अंदर बहुत से आपको ऐसे ऐसे दवाइयां बताने वाले मिल जाएंगे, इलाज बताते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, लेकिन ध्यान रखना अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। इसलिए कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। नेकी कर दरिया में डाल। अगर किसी का भला किया है तो उसे बार बार जताना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं बार बार जताते हैं मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। नहीं, इसके लिए एक बहुत बढ़िया लकोक्ति है, नेकी कर दरिया में डाल। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि तो बहुत है लेकिन गुण कुछ भी नहीं है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, निरी सिधाई से काम नहीं होता। निरा सीधा इंसान भी कुछ नहीं कर पाता। अपना वही जो आवे काम, यानी मित्र वही है जो मुसीबत में हमारे काम आए। आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा बढ़ा दिया और फिर बाद में सुलह कराने बैठना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराध करने वाला उल्टी धौंस जमाए। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कहने का भाव अधिक आवश्यकता वाले को थोड़े से संतुष्टि नहीं मिलती। कोठी वाला रोए छप्पड़ वाला सोए। धनी व्यक्ति ज्यादा चिंतित रहते हैं जबकि निर्धन लोग निश्चिंत रहते हैं। बंदर घुड़की गीदड़ धमकी, झूठा रोब दिखाना जिसे कहते हैं। बंदर घुड़की गीदड़ धमकी। आगे बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले, यानी पुरानी एवं दुखपूर्ण बातों को भूलकर भविष्य के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन शुद्ध हो तो घर में ही तीर्थ स्थान है। सावन हरे ना भादों सूखे, सदा एक जैसी दशा नहीं रहती, कभी सुख तो कभी दुख। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना कि मैंने ही उसका हेल्प किया, मदद किया और आज वही मुझे धमका रहा है। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं।
ये थे हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। अब हम लोग आगे की बात करें कि हिंदी विषय के अंदर हमें निबंध एवं एकांकी के अभ्यासों में दिए गए भाग क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंध में से 2 एकांकी में से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि हमें अपठित दिया जाएगा एक गद्यांश, वो एक जिसे आप लोग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हो। यहीं पे हम लोग कहीं ना कहीं भुलेखा खाएंगे। ये वो वाले प्रश्न रहने वाले हैं जो हमने अपने एकांकी और निबंध में पढ़े। कविता वाले पहले कर चुके हैं, तो ये 1-1 नंबर के हैं। कितने कितने नंबर के हैं? ये 1-1 नंबर के हैं। तो आइए इनको शुरू करें। पहला प्रश्न, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं को सामने पहली कठिनाई क्या आती है? देखिए, जब भी कोई युवा घर से निकलता है उसके सामने पहली कठिनाई क्या आने वाली है? मित्र चुनने की। मित्रता निबंध पढ़ा, यह प्रश्न उसमें से है। हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ बुरा क्यों हो सकता है? क्योंकि हर बात हमें बिना विरोध उनकी माननी पड़ती है। आजकल लोग दूसरों में कौन कौन सी 2-4 बातें देखकर उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। एक तो हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग और थोड़ी सी चतुराई या साहस। किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा होती है? विश्वास पात्र मित्र से। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर आया है, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 5, चिंताशील, निर्बल तथा धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित व्यक्ति का, निर्बल मनुष्य बलि का तथा धीर पुरुष इतिहासी पुरुष का। प्रश्न नंबर 6, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? चाणक्य का। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? बीरबल की ओर। मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस के पिता को दरवाजे पर कौन सा जबर मिला? कुसंगति रूपी जबर। कौन सा? कुसंगति रूपर जबर होता है जिसे बुखार बोल लेते हैं। राजा दरबार में जगह न मिलने पर इंग्लैंड का एक विद्वान अपने भाग्य को क्यों सराहता रहा? उसे लगता था कि राजदरबारी बनकर वह बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। अगला प्रश्न, हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कि बुरी संगत से दूर रहना। लेखक को अपनी पूर्णता का बोध कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है कि जब लेखक ने सोचा कि उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास घर, पड़ोस, परिवार व समाज और वह भी अनेक लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। मानसिक भूकंप से क्या अभिप्राय है? परीक्षा के अंदर 100% 100% यह प्रश्न मिलेगा आपको। मानसिक भूकंप से क्या अभिप्राय है? मानसिक विचारों और विश्वासों में हलचल उत्पन्न होना। आगे है जी, किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? लाला लाजपत राय जी की। और यह वाला प्रश्न भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है और आएगा भी। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहारों और साधनों को व्यर्थ क्यों कहा गया? क्योंकि वो सभी के सभी गुलाम अथवा हीन हैं। मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहारों और साधनों को व्यर्थ क्यों किया गया? क्योंकि मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहार एवं साधन व्यर्थ हैं जब तक उसका देश गुलाम और हीन है। तब तक व्यर्थ है जब तक उसका देश गुलाम और हीन है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा।
युद्ध क्षेत्र में जय बोलने वालों का क्या महत्व है कि जय बोलने वाले लोग सैनिकों का साहस बढ़ाते हैं, जिससे उनकी जीत होती है। जैसे अभी मैं आपको कहूं हाँ कि आप ही कर सकते हो, आप ही अच्छे नंबर ले सकते हो, पढ़ो और पढ़ो, तो इससे क्या है, आपको साहस मिलेगा। अगला, दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो वो भी उनका क्या है, उत्साह बढ़ाती हैं। जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? तो जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीर्थ खाने के लिए फल ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? फल ढूंढ रहे थे। कमाल पाशा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला ये। कमाल पाशा कौन थे? तुर्की के राष्ट्रपति थे ये। अगला प्रश्न, बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया? पाव भर शहद, वो भी छोटी हांडिया में डालकर। अगला प्रश्न, किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? रंगीन सुतलियों से बनी हुई खाट। रंगीन सुतलियों से बनी हुई खाट। प्रश्न नंबर 21, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? एक तो शक्ति बोध की और दूसरी सौंदर्य बोध की। शक्ति बोध की और सौंदर्य बोध की। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, परीक्षा के अंदर मिलेगा। शल्य कौन था? शल्य महाबली कर्ण का सारथी था। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहां देखा था? पटना के स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे हुए। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? एक सामान्य भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? भाई चक्रधर। परीक्षा के अंदर यह प्रश्न मिलने वाला है। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? भाई चक्रधर जी थे। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया? अपनी 15-16 पोत्रियों की। अपने 15-16 पोत्रियों की। अगला प्रश्न, लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन आई थी? 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रीय भवन पहुंची थी। राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई? उबले हुए आलू खाते देखकर। अगला प्रश्न, राजा ने राज्य में किस चीज को फैलाने की बात दरबारियों से पूछी? फैलने की बात, भ्रष्टाचार फैलने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? विशेषज्ञों को। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? एक साधु को। और साधु ने कौन सी वस्तु दिखाई थी? एक तावीज दिखाया। साधु ने तावीज का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया? कुत्ते पर किया। तावीजों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? उसी साधु बाबा को दिया गया। राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय कब गए थे? 2 तारीख को। कब गए थे? 2 तारीख को। अगला प्रश्न, लेखक कौसानी क्यों गए थे? हिमालय पर जमी हुई बर्फ की शोभा को बहुत पास से देखने के लिए कौसानी गए थे। बस पर सवार लेखक में साथ साथ बहने वाली किस नदी का जिक्र किया है? कोसी नदी का। याद रख लेना। कौसानी कहां बसा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौसानी कहां बसा हुआ है? सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर। अगला प्रश्न, लेखक और उनके मित्रों की निराशा और थकावट किसके दर्शन से शुभ मंत्र हो गई? हिम दर्शन से। किसके? हिम दर्शन से। लेखक और उनकी मित्र कहां ठहरे थे? डाक बंगले में ठहरे थे। अगला प्रश्न, दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र कहां पहुंचे? बैजनाथ। 42वां प्रश्न, बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है? गोमती। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहां हुआ? सन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी गांव में हुआ, जो कि आजकल पाकिस्तान में है।
तो आज की कक्षा में हमारा इतना ही कार्य। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और बीच में जो जो कार्य समझ ना लगे तो उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लिख दीजिएगा, हमें पता लग जाएगा कि आपको क्या चीज समझ नहीं लगी है। उसके ऊपर हम दोबारा बात भी कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथी भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।